हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 योगा एजुकेशन के जो हमारे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, योग को परिभाषित करते हुए योग का इतिहास बताइए। तो सबसे पहले हमारी योग की परिभाषा है, उसमें है महर्षि व्यास के अनुसार। तो योग का अर्थ है समाधि, यानी कि महर्षि व्यास के अनुसार समाधि की अवस्था जो है वो है योग। और योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, ठीक है। और जिसका अर्थ होता है, यानी कि युज का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना या मिलाना। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संयम पूर्ण साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा के साथ योग करके अर्थात जोड़कर समाधि का आनंद ही योग है। यानी इनका जो कहना है कि जब हम संयम पूर्ण जो साधना करते हैं तो उससे जब हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ जब जुड़ाव होता है तो उस समाधि के आनंद को ही हम योग कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राचीन ऋषियों की मान्यता के अनुसार, यानी योग का तात्पर्य को स्वचेतना और पराचेतना के मुख्य केंद्र परम चैतन्य प्रभु के साथ संयुक्त हो जाना है। स्वचेतना मतलब जो सब कुछ हम जो भौतिक रूप से हम अपनी आंखों से हम देख पाते हैं वो हमारी स्वचेतना के अंदर आता है। पराचेतना जो कि हमें भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम योग के द्वारा हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो उससे हम जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जब उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है तो उसको हम कहते हैं पराचेतना। तो इसका जो स्वचेतना और पराचेतना के जो मुख्य केंद्र है, यानी कि ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाने को ही हम योग कहते हैं। जैन आचार्यों के अनुसार जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यानी कि जिन क्रियाओं को करने से, यानी कि जिन साधनों को अपनाने से हमारी आत्मा को सिद्धि प्राप्त हो और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे ही हम योग कहते हैं। और श्री अरविंद के अनुसार परमदेव यानी ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति, यानी ईश्वर के साथ आत्मा का मिलन ही या उसके लिए प्रयत्न करना, ये सब हमारा क्या कहलाता है, ये सब हमारे योग का स्वरूप है। और डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। उसके हमारा आता है हेडिंग योग का इतिहास। तो सबसे पहले योग की स्टार्टिंग हमें पूर्व वैदिक काल से ही मिलती है कि योग का इतिहास 5 से 8,000 वर्ष पुराना है और इसका विकास भारतीय धरती पर हुआ, यानी कि योग का जो जन्म हुआ है वो भारतीय धरती पर ही हुआ है। कुछ विद्वानों के जो मत है कि योग का जन्म आर्यों से भी पहले हुआ है। आर्य जो थे वो वैदिक काल में भारत में आए थे और कुछ जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि जो योग का जो जन्म है वो पूर्व वैदिक युग का ही है। वे इस बात ये सबूत देते हैं कि उत्तर भारत में आर्यों के आगमन से पहले ही योग का अस्तित्व था, यानी कि वैदिक काल से पहले ही योग का अस्तित्व था। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जो हड़प्पा की जो सभ्यता है, तो उसकी खुदाई में जो मोहरें प्राप्त हुई उसमें एक पुरुष दिखाया गया है जो कि योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर भैंस के सींगों का ताज रखा हुआ है। वह पशुओं से घिरा हुआ है और उसे पशुपति माना गया है, अर्थात पशुओं का देवता। यानी कि जब मोहनजोदड़ो की जो खुदाई में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ मोहरों पर हमें ऐसे चित्र मिला है जिसमें भैंस का सींग पहने हुए कोई व्यक्ति बैठा है और उसको हमने जो पशुओं का देवता माना है। तो ये आप चित्र देख रहे हैं कि ये जो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर सींगों का मुकुट है और इसके आसपास हमें कई पशु दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को इन्होंने पशुओं का देवता यानी कि पशुपतिनाथ माना है। और इस मोहर में हम देख रहे हैं एक व्यक्ति है जो समाधि की अवस्था यानी कि योग की अवस्था में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार की मोहरें भी हमें मोहनजोदड़ो यानी कि पूर्व वैदिक काल में प्राप्त हुई हैं। इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो योग जो है वो आर्यों के आगमन से पहले ही भारत में मौजूद था। तो इसके बाद हमारा आता है वैदिक काल। वैदिक काल में योग का जिक्र प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, जो वेदों में भी सबसे पुराना है, उसमें हमें योग के बारे में वर्णन मिलता है। इस ऋग्वेद में जो है हमारे मन पर नियंत्रण और
आंतरिक शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये जो श्लोक जो लिया गया है, यस्माद्रतेन सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चेतश्चन साधीनाम योग मिन्वति, ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। और जिसका अर्थ है, इस श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि योग मन की एकाग्रता, यानी कि मन की एकाग्रता के बिना व्यक्ति का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे आते हैं जो उपनिषद काल। वेदों के बाद जो हमारा काल आया था वो उपनिषदों का था, यानी कि वेदांत का था। तो पारंपरिक रूप से उपनिषद की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 108 है। और योग से संबंधित शब्दावली उपनिषदों में मिलती है, यानी कि वेदों के बाद जो उपनिषद जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी हमें योग का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में योग साधना के द्वारा रहस्यात्मक अनुभूति होने की बात कही गई है। तो प्रारंभिक उपनिषदों में हठ योग की परंपरा खोजी जा सकती है। हठ योग हम सब जानते हैं, आज के टाइम पर हठ योग प्रदीप का है, गैरण संहिता है, ये सब, इन सब में हमारे जो हठ योग का जो वर्णन मिलता है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ गॉड उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही कोई पुरुष मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और जो योग का जो हमारा सार है, यानी योग का जो उद्देश्य है वो केवल मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो कुछ लोग उपनिषदों को वैदिक दर्शन मानते हैं, इसी कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि कठोपनिषद। ये हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद। में योग शब्द अपने तकनीकी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसमें मृत्यु के स्वामी यम और कुमार नचिकेता के वार्तालाप में योग पर सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला गया है। जो कठोपनिषद है इसमें जो हमारे मृत्यु के स्वामी यानी कि जो यमराज है और जो कुमार नचिकेता है उनके बीच में जो बातचीत का जो वर्णन है उसमें योग के बारे में भी सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला गया है। यम नचिकेता को बताते हैं कि अध्यात्म योग के द्वारा ही मोक्ष यानी कि साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। यम का ये कहना है कि जो अध्यात्म योग है, ये जो कि मतलब परमात्मा को जानना जो है, उसी के द्वारा ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसमें ब्रह्मविदों की चर्चा की गई है और ज्ञान चिंतन द्वारा परमात्मा के रहस्य को जानने वाले को हम ब्रह्मविद कहते हैं। ज्ञान चिंतन यानी कि वो लोग जो कि समाधि में बैठते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं, यानी कि जो ज्ञान का चिंतन करते हैं, उससे जो परमात्मा के रहस्य को जानते हैं, उनको हम ब्रह्मविद कहते हैं। इस उपनिषद में आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन भी किया गया है। उसके बाद हमारा है मैत्रायणीय उपनिषद। इसके अतिरिक्त 20 ऐसे उपनिषद हैं जिनमें योग की चर्चा की गई है। और मैत्रायणीय उपनिषद ये जो है वो 200 से 300 ईसा पूर्व में षडंग योग यानी कि 6 अंगों का जो एकीकरण षडंग योग में जो आता है का जिक्र है। यानी कि जो षडंग योग, जब आपसे पूछा जाए कि षडंग योग का जो जिक्र किस में आता है, वो हमारा आता है मैत्रायणीय उपनिषद में। और षडंग योग का अर्थ है 6 अंगों का एकीकरण। ये 6 अंग कौन से हमारे? प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, विचार या धारणा, परीक्षण या तर्क और आनंद यानी कि समाधि। तो ये जो श्लोक है हमारा, न तस्य रोगा जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमया शरीरा, ये हमारा श्वेताश्वर उपनिषद है उससे लिया गया है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति योग साधना से शरीर को तपाता है उसे कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा शीघ्र नहीं आता तथा अल्प मृत्यु को वो प्राप्त नहीं होता। तो उसके बाद हमारा था भगवद गीता में, यानी कि सबसे पहले हमारा पूर्व वैदिक काल, उसके बाद हमारा वैदिक काल, फिर उपनिषद काल, उसके बाद जो हमारा योग का जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है भगवद गीता में। तो गीता में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। यानी कि गीता में जो योग के 3 प्रकार बताए गए हैं, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता मुख्य रूप से कर्म योग ही है। इसके बाद ये जो श्लोक है वो गीता से लिया गया है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, यानी कि जो जितेंद्र यानी कि जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, अपने मन को वश में कर लिया हो। विशुद्ध आत्मा जो पूरी तरीके से आत्मा विशुद्ध है, यानी कि उसमें कोई भी दोष नहीं है, योग युक्त होकर मुक्तावस्था को वो प्राप्त हो जाती है। दूसरा हमारा श्लोक है योग युक्ता सर्वत्र
समदर्शना यानी कि सभी प्राणियों में अपने जैसा ही देखना समदर्शन है, तथा योगस्थ होना यानी कि सभी प्राणियों को अपने एक समान मानना ही वो क्या है, योगस्थ होना, यानी कि उसको योग के परिभाषा में लिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है पतंजलि के योग सूत्र। तो भगवत गीता के बाद योग के क्षेत्र में पतंजलि के योग सूत्रों का स्थान है। तो पतंजलि के योग सूत्र हमने देखा है कि पतंजलि के टोटल 195 सूत्र हैं, जिन्होंने 4 अध्याय में बांटा है, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य में, जो हमने अष्टांग योग में इसको हम पढ़ चुके हैं। तो योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी पूर्व के मध्य लिखा था, और योग सूत्र 8 अंगों के योग से बना है, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। ये सब हम जानते हैं, अष्टांग योग हमने इससे पहले पढ़ा था। तो पतंजलि का योग सूत्र तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान के द्वारा समाधि को प्राप्त करने का रास्ता बताता है, यानी कि योग का जो हमारा उद्देश्य है वो समाधि को यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता है। वो कैसे? तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान के द्वारा। भगवत गीता और योग सूत्र मिलकर योग को एक सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार बनाते हैं। इससे पहले योग को केवल एक क्रिया भर समझा जाता था, लेकिन भगवत गीता और जो पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसमें योग को क्या माना गया है? एक सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार माना गया है। परंतु राजयोग का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। यह राजयोग यानी कि अष्टांग योग को ही हम राजयोग कहते हैं। महर्षि वेद व्यास ने पतंजलि के योग सूत्र पर टिप्पणियां की हैं, जिन्हें हम योग भाष्य कहते हैं। उसके बाद भगवत गीता और योग सूत्र के बाद योग पर लिखा गया मुख्य साहित्य है क्या है? हठ योग प्रदीप का, जिसे किसने लिखा है? स्वामी आत्माराम ने। इसमें सभी आसनों, प्राणायामों, मुद्राओं और बंधों को समझाया गया है, जिनसे आज हम सब परिचित हैं। यह ग्रंथ भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि हठ योग का रहस्य भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को समझाया है, और भारतीय संतों के लिए योग जीवन का आधार है। तिब्बत में लोगों का योगों का जो जीवन है वो योग को समर्पित है। उनका रहन सहन, खान पान पूरी तरीके से योग से प्रभावित है। उसके बाद हमारी आती हैं जो हमारा योग का इतिहास रहा है वो पूर्व वैदिक काल यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से प्राप्त मोहरों से लेकर वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद और जो हमारे जो वेद हैं, उसके बाद उपनिषद काल यानी कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो उपनिषद थे उसमें भी योग का वर्णन मिला है। भगवत गीता में हमें योग का वर्णन मिलता है। उसके बाद पतंजलि की योग सूत्रों में हमें जो पूरा ही योग के बारे में पूरा ग्रंथ ही लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, महर्षि पतंजलि के द्वारा, उसके बारे में हमें योग का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमारी योग की विचारधाराएँ भी हैं, और जो हमारी जो मुख्य विचारधाराएँ वो 3 हैं। पहली हमारी वेद मूलक विचारधारा, उसके बाद हमारी बौद्ध विचारधारा, उसके बाद हमारी जैन विचारधारा। वेद मूलक विचारधारा वही है जो वैदिक काल की है, यानी कि यह योग की मुख्य विचारधारा मानी जाती है। प्रमुख ग्रंथों वेद, उपनिषद, भगवत गीता इत्यादि में योग का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उसके बाद हमारी जो विचारधारा है वो बौद्ध विचारधारा है। ये जो बौद्ध की जो योग दर्शन के बारे में विचारधारा है वो क्या है कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। ये जो है वो पाली भाषा में है, और इसमें गौतम बुद्ध द्वारा योगाभ्यास पर दिए गए उपदेश शामिल हैं। इनके कई शिष्य सिद्ध योगी के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो हमारा जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक, उसमें जो महात्मा जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनके दिए गए उपदेश शामिल है। उसमें उनके द्वारा दिए योग के ऊपर भी दिए गए उपदेश भी शामिल हैं। और इसके जो बौद्ध धर्म को जो अपनाया उनमें से उनके जो कई शिष्य थे वो कई सिद्ध योगी भी बने थे। जैन विचारधारा में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद यदि कोई महायोगी हुआ है तो वह हुआ है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो उन्होंने योग के यम, नियम आदि को विस्तार देकर पंच महाव्रत यानी कि अहिंसा, जो पंच महाव्रत जो महावीर स्वामी ने दिया था उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनको माना था। उन्होंने ही योग के ज्ञान को नया रूप दिया। वर्धमान महावीर ने 12.5 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले।
अंत में उन्हें कैवल्य ज्ञान का मतलब ये होता है हमारे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हमारी जो तीनों विचारधाराएं थी, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा और जैन विचारधारा योग के रूप में, योग के लिए, इसके अलावा भी कई प्रबल उपधाराएं हैं जिनका प्रभाव और विस्तार मुख्य धारा से कम नहीं है। उनमें श्री अरविंद का समग्र योग यानी कि उन जो पूर्ण योग श्री अरविंदो द्वारा दिया गया है वो शामिल है। बेल्लूर कृष्णामाचारी सुंदरराज अयंगर का, जिन्होंने अयंगर योग को दुनिया के सामने रखा, ये भी उन्हीं उसी विचारधारा में शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए जो फर्स्ट पेपर है हमारा ज्ञान और पाठचर्या, उसका एक प्रश्न लेकर आऊँगी। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।